गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज द पैरासिंथेसिस। तो पैरासिंथेसिस का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी होती है उससे फ्लूइड को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड द पैरासिंथेसिस। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले जो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि इसका इंडिकेशन पूछते हैं कि पैरासिंथेसिस एक्चुअली में किया क्यों जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब कि उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए अपन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, पैरासिंथेसिस वाला परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो अपन पैरासिंथेसिस करेंगे तो कौन से जो साइज की निडल यूज में लेते हैं। सो बेसिकली इसका जवाब जाएगा 16 से 22 जो गेज की निडल होती हैं वो यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉइंट बनता है वो ये है कि पैरासिंथेसिस करने से पहले जो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होता है। तो पेशेंट को अपन बोलेंगे कि उसको वॉइडिंग करनी है। अगर वो वॉइडिंग नहीं कर पा रहा है तो कैथेटराइजेशन, स्ट्रेट कैथेटराइजेशन करते हैं उसके यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए, क्योंकि अगर अपन निडल इंसर्ट करेंगे और उस टाइम पे क्या होता है कि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो आपसे पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि जो आपको साइट सिलेक्शन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्रिएट होता है कि निडल होता है वो अपन कौन सी साइट के ऊपर एक्चुअली में एब्डोमेन कैविटी में कहाँ पे इंसर्ट करते हैं फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। ओके, तो इसका जवाब जाने वाला है अम्बिलिकस से 1 इंच नीचे। अगर 1 इंच ऑप्शन में है तो उस पर क्लिक करना है, अगर 1 इंच नहीं है, अगर फिंगर की साइज से दे रखा है तो 2 फिंगर नीचे अम्बिलिकस से जस्ट नीचे क्या करना है, निडल को इंसर्ट करना है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड रिमूव करने के लिए। ओके, दूसरा पूछेंगे कि निडल को कितना इंसर्ट करना चाहिए, तो उसका जवाब जाने वाला है 1.5 इंच। और पोजीशन कौन सी मेंटेन करनी है, तो आपके सामने अगर 2 ऑप्शन हो, हाई फाउलर हो एक तो, और दूसरी हो सेमी फाउलर, तो हाई फाउलर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और जो सेमी फाउलर उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। ओके, क्यों हाई फाउलर इसीलिए रखते हैं ताकि ग्रेविटी से सारा फ्लूइड नीचे की तरफ ही रहे और रिमूव होने में आसानी हो जाए, अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। दूसरा ये पूछते हैं आपको कि एक बार में कितना फ्लूइड रिमूव करना चाहिए, तो इसका जवाब जाएगा 2 लीटर या 2000 ml बोल दो या 2 लीटर बोल दो। ओके, अगर 2000 से ज्यादा कर लिया तो क्या हो जाएगा, अचानक से पूरा फ्लूइड अगर ज्यादा निकाल लिया तो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। ओके, और बंदे की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए एक बार में 2000 ml फ्लूइड निकालना है अपने को। दूसरी चीज ये कि 2000 ml तो निकाल लिया, तब उसके बाद भी अगर और भी फ्लूइड बचा हुआ है तो दोबारा जो दूसरा राउंड है जो फ्लूइड निकालने का वो कब परफॉर्म करते हैं, कितने टाइम का गैप रखना चाहिए, तो उसका जवाब जाएगा 8 आवर, यानी कि 8 घंटे का गैप रखना है। जो एक बार 2000 निकाल दिया उसके बाद 8 घंटे रुकना है, उसके बाद में और दोबारा जितना बचा हुआ है वो निकाल लेना है। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो उसके फ्लूइड के कलर से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली अगर नॉर्मल कलर आएगा फ्लूइड का तो वो कौन सा होता है, तो बेसिकली जो फ्लूइड कलेक्ट होता है जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो कलरलेस होता है। अगर कलरलेस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर वो रेड कलर का हो रहा है, रेडिश कलर का आ रहा है, तो मतलब या तो कोई कार्सिनोमा हुआ है या टीबी की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो रखी है। तीसरा ये पूछते हैं अगर वो व्हाइटिश कलर का, व्हाइट कलर का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो चुका है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, क्योंकि जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है। तो अगर वो लिम्फेटिक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो लिम्फ के थ्रू वापस से ड्रेन आउट नहीं होगा और उस कैविटी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो व्हाइटिश कलर या फिर मिल्की कलर आया तो क्या बोलना है उसको, कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट जो पूछते हैं कि अगर जो कलर है येलो कलर का आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, और लीवर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बाइल का कंजेशन हो रहा है, और इसी वजह से कौन सा कलर आता है, येलो कलर का कलर आता है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जस्ट जैसे प्रोसीजर खत्म हो गया तो उसके बाद जो मेन जो नर्स का रोल क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है, तो वाइटल साइन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लूइड निकालने की वजह से कहीं वाइटल साइन के अंदर बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन इनके अंदर कोई अल्टरेशन तो नहीं आ चुका है। दूसरा ये है कि अब हमने पैरासिंथेसिस तो परफॉर्म कर दिया है, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए नर्स को क्या मेजर करना है, तो कैसे पता चलेगा कि जो पैरासिंथेसिस का प्रोसीजर है वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन तो रहेगा कि पेशेंट को डिस्निया हो रहा था, अब उसके अंदर रिलीव मिल चुका है। दूसरा हो रहा है कि जो एब्डोमेन कैविटी के ऑर्गन पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहे थे उसके अंदर आराम आ चुका है, रिलीव हो चुके हैं। तीसरा ये ऑप्शन आएगा कि आप जो एब्डोमिनल ग्रिप थी वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, पहले ज्यादा थी फ्लूइड कलेक्शन की वजह से।
तो बेसिकली अगर इन तीनों ऑप्शन आ जाए आपके सामने तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डिस्नी वाली कंडीशन को देनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी कि पेशेंट को जो डिस्नी हो रहा था उसके अंदर आराम मिल चुका है। दूसरा ये होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन थे उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसके अंदर रिलीव हो चुका है। और थर्ड जो प्रायोरिटी जाती है वो ये होती है कि जो एब्डोमिनल ग्रोथ है वो कम हो चुकी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला पेरिटोनाइटिस। ओके, तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक और ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसकी लोकेशन पूछते हैं, साइड सिलेक्शन कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो अम्बिलिकस से जस्ट नीचे, ना लेफ्ट ना राइट, जस्ट नीचे 1 इंच नीचे। ओके, और कौन से कलर है, कौन सा जो साइज का लेते हैं, कितना अंदर इंसर्ट करते हैं निडल को, कैसे चेक करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, सेकंड, थर्ड, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।